जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए एक बड़ी घोषणा होती हुई है। तो श्रमिकों का महंगाई भत्ता 103 रुपये तक बढ़ा है और 40 लाख से ज़्यादा को मिलेगा इसका लाभ। तो श्रम विभाग ने जारी किए आदेश, बढ़ोतरी जुलाई से लागू की जाएगी। तो यहाँ पर सरकार ने जो है, राज्य सरकार ने श्रमिकों को 1.2% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इससे श्रमिकों के वेतन में 77.52 से ज़्यादा 103.38 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। अब असकुल श्रमिक जो है, एक दिन का वेतन 423 के बजाय 500 रुपये मिलेंगे। तो बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। इसके अलावा लिपिक के स्टाफ कर्मियों व अन्य कैटेगरी का भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। राज्य में 40 लाख से ज़्यादा ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। अभी श्रमिकों को साल में 2 बार महंगाई जो भत्ता बढ़ाया जा रहा था। महंगाई भत्ते में संशोधन को लेकर जुलाई में एचसीसीएल लेबर की अध्यक्षता कमेटी में गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद भत्ते में संशोधन किया गया है। सरकार ने ईंट भट्टा मजदूरों के रेट भी तय किए हैं। अब पथेरा को प्रति 1000 ईंट पर 626 रुपये, प्रति 1000 टाइल पर 705 रुपये दिए जाएंगे। भराई वाले को 400 जो मीटर की दूरी तक 282 रुपये प्रति 1000 ईंट मिलेंगे। इससे अधिक दूसरी 25.1 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। कैरी वाला को 50 रुपये तो निकासी वाले को 206 रुपये प्रति 1000 मिलेंगे। चुनाई में जो जलाई वाले को प्रति माह 12.735.86 रुपये वेतन मिले जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से की गई बढ़ोतरी के अनुसार अकुशल जो श्रमिकों को प्रति माह 20,358 रुपये मिलेंगे, जबकि अधर अकुशल और जो कुशल अत्यधिक कुशल श्रमिकों के यहाँ राशि क्रम से 22,568, 24,800 और 26,910 रुपये मिलेंगे। यह 1 अक्टूबर को लागू कर दी जाएगी। तो श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, दिवाली का तोहफा दिया गया है। 40 लाख से ज़्यादा इसका लाभ लेने वाले हैं। एक और बड़ी घोषणा होती हुई, इस बार 10,000 युवाओं को रोजगार देगी भाजपा सरकार। तो इस बार 10,000 जो युवा हैं उनको रोजगार देने वाली है। तो किनको मिलेगी? तो हरियाणा में युवाओं को रोजगार के लिए प्रदान करने के लिए प्रदेश भर की आईटीआई द्वारा रोजगार मेले में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। यह रोजगार मेले उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपनी मनचाही नौकरी हासिल करना चाहते हैं। रोजगार मेले 16 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भाग लेकर आईटीआई पास आउट विद्यार्थी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। कौशल विकास एवं औद्योगिक परीक्षण विभाग ने इस रोजगार मेलों में 10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन मेलों में लगभग 200 औद्योगिक इकाइयां पहुंचेगी जो युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएगी। सभी राजकीय आईटीआई के प्रिंसिपल, ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वे अधिकतम औद्योगिक इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक रोजगार मेले में कैंपस इंटरव्यू आयोजित करें। इन रोजगार मेलों में हरियाणा के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी आईटीआई पास आउट जो इन रोजगार मेलों में चयनित होंगे उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। जिला भिवानी, हिसार, झज्जर, करनाल, नूंह, महेंद्रगढ़, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत में 16 से 29 अक्टूबर तक रोजगार मेले में कैंपस आयोजित किए जाने वाले हैं। तो इस बार हरियाणा में जो भाजपा सरकार है 10,000 युवाओं को रोजगार देने वाली है। और देखिए यहाँ से एक और बड़ी खबर मिलती हुई है, केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 3% बढ़ा है। 49 लाख कर्मियों और 67 लाख पेंशनर को इसका लाभ मिलने वाला है। तो केंद्र सरकार ने जो कर्मचारियों का भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। 49 लाख कर्मी और जो 67 लाख पेंशनर हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। तो दिवाली पर ये दिवाली धमाका किया गया है। तो दिवाली से पहले 50% से बढ़कर 53% किया बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों जो पेंशन ले रहे हैं, महंगाई के भत्ते डीए महंगाई राहत डीआर में 3% वृद्धि की सौगात मिली है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के बाद यह जानकारी दी है। इसका फायदा करीब 49.18 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, 64.79 लाख पेंशनर को होने वाला है। तो डीए 6 महीने में बढ़ता है, बड़ा बढ़े 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारी को 3 महीने का एरियर भी साथ में देने वाले हैं। तो ऐसे चेक करें बेसिक ग्रेड प्लस से जो पे ग्रेड है, तो डीए और डीए अमाउंट। तो आपको बता दें कि बेसिक सैलरी में ग्रेड जोड़ने के बाद सैलरी बनती है, उनमें भत्ते की दर से गुना किया जाता है।
जो नतीजा आता है उसे महंगाई भत्ता DA कहा जाता है। मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 10,000 रुपये और ग्रेड पे 1,000 रुपये हैं, तो दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपये हुए। ऐसे में बढ़ने के बाद 53% महंगाई भत्ते के लिए हाथ से देखें तो यह 5830 रुपये हुए। सबको साथ जोड़कर टोटल सैलरी आपकी 16,830 रुपये हैं। 50% DA के हिसाब से 16,500 रुपये सैलरी मिल रही है, यानी कि 3% DA बढ़ने के बाद हर माह 330 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। और जो केंद्र सरकार है 3 माह का एरियल भी मिलने वाला है। एक और बड़ी घोषणा करते हुए यहाँ पर किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। तो किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए बताया जा रहा है कि गेहूं का MSP 150 और सरसों का 300 रुपये बढ़ाया जाएगा। अब गेहूं के दाम 2425 रुपये और सरसों के 5950 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने वाले हैं। तो केंद्र सरकार ने जो है 2025-26 के विपणन सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन पर MSP को 150 रुपये बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह कदम प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो बैठक में अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले विपणन सत्र 2025-26 के लिए जो है ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए रबी फसलों के लिए MSP 130 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के बाद यह जानकारी दी गई है। तो 6 फसलों का MSP बढ़ाया। गेहूँ 2450 150 रुपये बढ़ोतरी की है, जो 1980 रुपये हैं, जो 130 रुपये की बढ़ोतरी। और जो चना है 5650 250 रुपये की बढ़ोतरी। सरसों 5950 जो 300 रुपये की बढ़ोतरी है। मसूर दाल 6700 रुपये जो 275 रुपये की। कुसुम 5940 रुपये के 140 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो इन 6 फसलों पर जो MSP बढ़ा है तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। किसानों का जीवन आसान होगा, मोदी सरकार। PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रबी फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के किसान का जीवन आसान होगा। PM ने X पर कहा है कि अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटे हैं। इसी दिशा में सरकार ने 2025-26 के जो है गेहूं के लिए और चना के लिए अन्य जो रबी फसल हैं उनके लिए MSP की जो है दर बढ़ा दी गई है। तो किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए गेहूँ पर MSP 150 और सरसों का 300 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। एक और बड़ी घोषणा यहाँ से होते हुए अग्निवीर जवानों को पेंशन वाली नौकरियां मिलेगी। अमित शाह ने गृह मंत्री हरियाणा में भाजपा की जीत का श्रेय मोदी सरकार की नीतियों को दिया गया है। तो अग्निवीर जवानों को पेंशन वाली नौकरियां मिलेगी। अमित शाह हरियाणा में जो है पंचकुला में बुधवार को पार्टी कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा पर तीसरी बार सरकार बनी हरियाणा में तो विधायकों ने सर्वसम्मति से सैनी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। हरियाणा में भाजपा की जीत का श्रेय मोदी सरकार की नीतियों को दिया है। शाह ने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलें खरीदता है। अग्निवीर जवानों को पेंशन वाली नौकरियां भी मिलेगी। शाह ने कहा कि दिल्ली में हर किसी को लगा था कि जनादेश भाजपा के पक्ष में नहीं होगा। दिल्ली में राजनीतिक पंडित हैरान हैं, लेकिन बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। खट्टर के मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा का सारा विकास नींव रखी गई है। मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर 8 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। तो शपथ से पूर्व 24,000 नौकरियां देने का प्रतिबंध जो नायब सैनी ने अपना वादा भी पूरा कर दिया है। आज कल उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। तो अमित शाह ने कहा है कि अग्निवीर जवानों को पेंशन वाली नौकरियां मिलेगी। अमित शाह की ये बड़ी फैसला। तो सैनी सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया है। पेंशन को लेकर भी बड़ी खुशखबरी मिल रही है। तो पेंशन भोगियों को यहाँ पर शिकायतों का 21 दिन के भीतर निकाला होगा समाधान। केंद्र ने कहा है जहाँ अधिक वक्त लगे वहाँ पोर्टल पर जवाब दे। तो केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से पेंशन जो भोगी हैं उनकी शिकायतों का 21 दिन के भीतर समाधान करने का प्रयास करने को कहा है। जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय विभागों को जिन मामलों में पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण में अधिक समय लगता है वहाँ पोर्टल पर अंतरिम उत्तर दिया जा सकता है। तो शिकायत का निवारण संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के तहत किया जाएगा। किसी भी मामले में शिकायत को यह कहकर बंद नहीं किया जाएगा कि यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। दिशा निर्देश के अनुसार आवेदक अपनी शिकायत के निवारण के विरुद्ध शिकायत बंद होने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है और अपीलीय प्राधिकरण की ओर से 30 दिनों के भीतर उसका निपटारा भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों की शिकायत निवारण प्रणाली यानी केंद्र की पेंशन निवारण और इन पर जो है पेंशन भोगियों की शिकायत 21 दिनों के भीतर का होगा समाधान।
और आपको बता दें कि पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, तो 250 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। तो पेंशन 3000 रुपये दिए जा रहे हैं आप सभी को, जैसे पता है कि तो हरियाणा सरकार के द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, 3250 रुपये मिल सकते हैं। तो ये जनवरी में तो कन्फर्म है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी 250 रुपये, ठीक है। यानी कि जनवरी में 250 रुपये बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और आपको बता दें कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 750 और सहायिकाओं का 400 रुपये तक बढ़ाया गया है। तो महिला वर्ग के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी हो चुकी है। तो जो मानदेय 750 रुपये और सहायिकों के मानदेय में 400 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये हरियाणा सरकार और जो केंद्र सरकार की बड़ी घोषणाएं थी जो आप सभी के साथ शेयर किया है। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।